आज हम पीआई ज्ञात करने के लिए एक नई विधि के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारा फलन x इंटू वी की फॉर्म में हो, जहाँ पर v x का कोई फलन है, उस केस में हम इसे किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम सीधे ही एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम वैल्यूओं को पुट करेंगे 1/fd इंटू एक्स इंटू वी। तो सर्वप्रथम हम x को यथावत लिख देंगे 1/fd डेरिवेटिव इंटू वी, जो हमारा x का फंक्शन है v प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल स्मॉल d अपॉन डी डी इंटू मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1/fd ब्रैकेट 1 इंटू वी। जो ये समीकरण 2 है, ये इस स्थिति में हम किसी भी फंक्शन को जब x इंटू वी के फॉर्मेट में हो उसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम इसे उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। वो इसके साथ साथ यदि हमारा फंक्शन x² इंटू वी के रूप में हो तो उस स्थिति में भी फॉर्मूला x² इंटू 1/fd इंटू वी प्लस 2x इंटू डी अपॉन डी डी इंटू 1/fd ब्रैकेट 1 इंटू वी प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी डी स्क्वायर इंटू 1/fd इंटू वी। इस प्रकार हम x की पावर m इंटू वी के लिए भी फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर x इंटू वी की फॉर्म या x² इंटू वी फॉर्म के रूप में ही आएंगे। अब हम उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। d² प्लस dy/dx इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं सर्वप्रथम सहायक समीकरण d के स्थान पर m पुट करेंगे तो m² प्लस m इक्वल टू 0। तो m के मान दो मान प्राप्त हुए, m1 और m2। m1 मान 0 और m2 मान -1। तो CF हो गया इसका c1 इंटू ई की पावर 0 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू ई की पावर m2x, m2 की जो 1, तो c1 प्लस c2 इंटू ई की पावर -x। अब हम इसका PI ज्ञात करते हैं 1/d d प्लस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स, x इंटू 1/d² प्लस d इंटू कॉस एक्स प्लस d/d। अब हम फॉर्मूला से देखते हैं, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला x इंटू वी, एक्स का हमने x पुट कर दिया और ये 1/d² प्लस d इंटू कॉस एक्स प्लस d/d, ये वाला फॉर्मूला d/d 1/fd की जगह 1/d d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं cos ax वाले फॉर्मूले से a का मान 1, तो ये d² की जगह -1 पुट करने पर x इंटू 1/-1 प्लस d कॉस एक्स प्लस d/d। आंशिक भिन्नों से इसका फैक्टर करने पर 1/d माइनस 1/d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x इंटू अंश हर वाले पार्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, तो d प्लस 1/d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 कॉस एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएट किया सीधा ही वहाँ से -1/d² प्लस 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स आ गया। अब इसका अवकलन किया d प्लस 1 तो -x/2 d प्लस 1 कॉस एक्स प्लस इसको इसके साथ ऑपरेट किया एक बार, तो कॉस एक्स का करोगे तो साइन एक्स, फिर दोबारा साइन एक्स किया तो फिर वापस से आ गया माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस इसके साथ इसमें वैल्यू डाल देंगे -1, कॉस का -1 से +1 कैंसिल, तो डायरेक्ट हो गया 1/2d इंटू कॉस एक्स। अगली बार इसको देखते हैं -x/2 d का करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो साइन x/2। तो अब डायरेक्ट इनमें से कॉमन लेने पर x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स। तो दिए हुए समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा CF प्लस PI दोनों को मिला के योग कर दिया जाए तो व्यापक हल हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण की सहायता से हम ई की पावर x² इंटू वी वाले फार्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। d के अंश सहायक समीकरण ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम d के स्थान पर m पुट कर देंगे, तो m² माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। इसको ये द्विघात समीकरण है, हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे, तो वो दोनों मूल
m1 2 और m2 2, दोनों मूल वास्तविक एवं समान है। तो CF हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस ई की पावर mx का मान, m का मान 2 तो e की पावर 2x। अब PI ज्ञात करेंगे तो फंक्शन 1/d-2 का होल स्क्वायर इंटू 8 इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। हम पूर्व में एक फॉर्मूला देखा जहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर अल्फा एक्स इंटू वी के रूप में हो तो डी के स्थान पर डी प्लस अल्फा कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं 8 बाहर आ गया, ई की पावर 2 1/d+2 -2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया 8 ई की पावर 2x इंटू 1/d² इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब यहाँ पर 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x वाले में यहाँ देखते हैं इसका फॉर्मूला हम एक्स स्क्वायर इंटू 1/fd इंटू वी। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/d² इंटू साइन 2x प्लस 2x इंटू d/d इंटू 1/d² इंटू साइन 2x प्लस d²/dd² इंटू 1/d² साइन 2x। अब यहाँ पर इसका साइन 2x का 2 बार हमें क्या करना है, समाकलन। एक बार किया तो cos 2x बटे 2, फिर दोबारा किया तो cos 2x का साइन 2x बटे 2, तो cos साइन 2x बटे तो ये हो गया -x² साइन 2x। इसी तरह से इसका -4x 1/d³ साइन 2x प्लस 6/d4 इंटू साइन 2x d² इंटू d² 4 टाइम। तो यहाँ पर 8ex ब्रैकेट में -x² साइन 2x -4x/8 साइन x का करेंगे cos x बटे 2, फिर एक बार और करेंगे तो साइन x बटे 2, फिर एक बार करेंगे cos x बटे 2, ओवरऑल माइनस आ गया और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस सिमिलरली इसका 4 बार करेंगे, इवन टाइम करते हैं तो वही टर्म आ जाता है विद पॉजिटिव साइन के साथ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम 16, तो 6/16 इंटू साइन 2x। इसे सॉल्व करने पर 8 ई की पावर 2x माइनस x² साइन 2x माइनस x/2 cos 2x प्लस 3/8 साइन 2x। तो यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 8 ई की पावर 2x 3 इंटू साइन 2x माइनस 4x इंटू कॉस 2x माइनस 2x² इंटू साइन x। ये हमारा PI आ गया। जब हम CF तथा PI दोनों का योग कर देते हैं तो हमें व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। तो y इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x इंटू 3 साइन 2x माइनस 4x कॉस 2x माइनस 2x² साइन 2x होगा। अतः ये हमारा अभिष्ट मान प्राप्त हुआ। धन्यवाद स्टूडेंट।